दुनिया का वसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का विकास, यानी किस प्रकार अन्य भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। हिंदी के ये बोल सकते हैं कि मूल्य आप लोग के लिए टॉपिक होगा, जो कि हिंदी के बारे में जानने के लिए, भाषा के बारे में जानने के लिए काफ़ी भूमिका निभाएगा। दोस्तों, यह कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि इसमें से अगर जीके के तौर पर बात करें तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो कि आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा, अगर राइटिंग अगर थोड़ा सा आप लोगों को ख़राब दिखाई दे रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा। आप लोग मेरी आवाज़ों को सुनते हुए आप लोग साफ साफ लिख लीजिएगा अपने नोटबुकों में, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि हिंदी के हम लोग भाषागत से पढ़ रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो उसका आप लोग श्रृंखला बनाकर चल रहे होंगे। इसमें जब लोग जानेंगे हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का विकास, और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से युग आया, भारतीय युग आया, कौन कौन से भारतीय युग में 8 कौन सी हुई, सब युगों के बारे में भी पढ़ेंगे विस्तारपूर्वक में। पहले मूल बात को आज जान लेते हैं। देखिए, इस पर हम लोग अब टॉपिकों को चर्चा करेंगे ध्यानपूर्वक। पहले दिया हम लोग का कि हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का विकास, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आप मेरे जो प्यारे स्टूडेंट हैं उनको हम बताए हैं सेटअप किस प्रकार तैयारी करते हैं। अगर इस वीडियो को से आप सुन लेते हैं तो आप लोग की तैयारी हो जाएगी अच्छी तरीके से, और लास्ट भी लिख सकते हैं वीडियो को पॉज कर। देखिए, तो सभी भारतीय भाषाओं की जो जननी होती है वह माँ सरस्वती होती है, ठीक है। और हिंदी भाषा का जनक, विज्ञान भाषा का जनक, ऑल सब्जेक्ट के जितने भी फादर होते हैं, हमने पिता क्यों कहते हैं यही बताएं। जेनेटिक कोड के द्वारा XX और XY जो कि लड़का हो, यह निर्भर करता है पिता पर, न कि माता पर, जो कि हम लोग के समाज में एक कुर्ते चली, उस पर भी विरोध करने के लिए बोला गया है। और दहेज के भी बारे में, कुर्ते के भी बारे में हम आप लोग को स्पीच दे चुके हैं, तो कि आप लोग अपने मंच में स्कूल में परफॉर्मेंस दे और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। देखिए, हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी। यानी किस पूछेगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आप बताइएगा कि देवनागरी है हिंदी भाषा की लिपि। उस तरह से बात करते हैं कि जो लिपि इधर भाषा, अब बात करते हैं कि हिंदी, संस्कृत हुआ, मराठी हुआ, नेपाली हुआ, इस तीनों भाषाओं की जो तीनों भाषाएं हैं, 4 भाषाएं, हिंदी, संस्कृत, भाषा, मराठी, इनकी लिपि क्या है, तो बताइएगा देवनागरी। और अगर बात करते हैं कि उर्दू की लिपि पूछते हैं कि उर्दू की लिपि क्या है, तो वह होगा अरबी। अगर आप लोग को न समझ में आए तो इधर लिख दीजिएगा भाषा, यहाँ पे लिखिएगा लिपि, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर देखिए, सबसे प्राचीन सबसे संस्कृत जो होती है सबसे प्राचीन है, इसकी जो बोल सकते हैं कि लिपि कौन सी है, तो वह होता है ब्राह्मणी, हम लोग का उसका लिपि होता है। उसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट है हम लोग का कि अधिकतर भाषाओं की लिपि जो होती है वह होता है ब्राह्मणी, जो कि सबसे प्राचीन भाषा भी है, प्राचीन लिपि भी है, वह होता है ब्राह्मणी लिपि, जो कि हमने इतिहास में इसको अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। और देखिए, जो पंजाबी भाषा की लिपि होती है वह होता है हम लोग का गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा के लिए क्या करते हैं, गुरुमुखी लिपि। और देखिए, जो पंजाबी भाषा जो धर्म ग्रंथ है वो गुरु नानक देव द्वारा चलाया गया था, जिसे आप लोग उसको विस्तारपूर्वक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने लंगर प्रथा, उसके बाद से लंगर प्रथा भी चलाए थे, और उनमें 10 गुरु हुए, जो कि सबसे अंतिम है गुरु जैसे बोलते हैं 9 गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। उसके बाद से अर्जुन देव इसमें इम्पोर्टेंट है। और हम लोग का जो बोल सकते हैं, देखिए, जो 10वां गुरु हुए वह गुरु गोविंद सिंह है। इनके पास से कोई गुरु पद पर नहीं आया, और गुरु नानक पद पे इन लोग चलने लगे थे। और आप लोग आराम से इन सभी गुरुओं को याद रख सकते हैं कि गुरु अंगद, उसके बाद से उनका नाम लहना जो था, उसके बाद से गुरु अमरदास, रामदास, तेग अर्जुन देव, उसके बाद से गुरु हरिराय, हरकिशन, हरगोविंद, तेग बहादुर, इस तरीके से सभी नामों को कंठस्थ रूप से समझ कर आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, तो वह थी संस्कृत भाषा। सबसे पहले जो बोली गई थी भाषा वह संस्कृत भाषा बोली गई थी। और हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह ईरानी से हुआ है, क्योंकि हम लोग कहते हैं हिंद ईरानी, क्योंकि देखिए आप लोग, जब सिंध नदी बहती थी जो पाकिस्तान से जाती है, पाकिस्तान और जो हम लोग का जम्मू कश्मीर से सटा हुआ बॉर्डर है वहाँ से क्रॉस करती है, तो वहाँ के जो निवासी आए थे सिंधु नदी किनारे, वह सिंधु को हिंदू बोलते थे, हिंद, क्योंकि सौ को उनका उच्चारण होता था ह में, अध का द में। अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो देखिए, तो भाषा से मानी जाती है, हिंदी ईरानी भाषा से मानी जाती है। अब देखा कहते हैं कि ईरानी लोग स को ह तथा ध को द, यानी स को किस में,
ह में और ध को किस में, द में। ये ध्यान देने वाली बात है। बोलते थे इनके कुछ हिंदी में भी प्रचलित है, जैसे सप्ताह को वह बोलते थे हफ्ता, सिंधु को वह बोलते थे हिंदू। इसी हिंदू से हिंद बना, हिंद से हम लोग हिंदी, हिंदी से हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बात करते हैं तो वह मुगल वंश के शासक, प्रथम शासक, संस्थापक, जिन्होंने लड़ाई में प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था वह थे बाबर। ठीक है। और सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग अमीर खुसरो, जो कि बोल सकते हैं कि जैसे तोता है हिंद के नाम से जाना जाता है, और ये दिल्ली सल्तनत के दरबार काल में रहे थे, जिन्होंने 7 वंशजों के यानी 7 जो शासनकाल है 7 को शासनकाल को देखे थे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान देना है। इन्होंने हिंदवी को हिंदी नाम दिया। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग रूप के आधार पर। रूप के आधार पर जो हिंदी है वह व्यूहात्मक और विश्लिष्ट भाषा है, और जो भाषा जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं वह शब्द है हम लोग का स्त्रीलिंग। जैसे कहते हैं कि कौन सी भाषा पढ़ी जा रही है, या कहते हैं कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। देखिए, तो अवधी भाषा में लिखी गई, जो धी होनी चाहिए वह होनी चाहिए दीर्घिकार से, जो कि हमने संस्कृति भिन्नात्मक शब्द में पढ़े कि दीर्घिकार से होनी चाहिए। हर्षिकार से होता है तो वह एक होता है अवधि यानी समय होता है, किस अवधि काल में। जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था कि गांधी जी काल जो कि 1915 से लेकर 1927 ईस्वी तक चलता है, तो ये सब चर्चा किए थे। ठीक है, संस्कृति भिन्नात्मक शब्द में। अब देखिए हिंदी का जन्म किस प्रकार से हुआ, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए जो हुआ है हम लोग का संस्कृत। पहले जानते हैं कि संस्कृत, तो संस्कृत जानने के 1500 से ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि जो ईसा मसीह हैं, जो ईसाई धर्म के बोल सकते हैं कि संस्थापक हैं। ठीक है, उन्हीं के विचार पर दिया गया बातों से चलते हैं। जैसे बिरसा मुंडा अपने आप को देवता मानते थे, जो कि सिंहबोगा के कुल के देवता वो अपने को घोषित भी किए थे। ठीक है, उसी तरीके से ईसा मसीह जो थे वो भी देवता ही मानते थे। वो संस्कृत जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यानी उनके जन्म के पहले वाले ईसा पूर्व, और बाद से हम लोग ईस्वी कहते हैं। ठीक है, जो कि वैदिक और सामान्य युग है। और पाली भाषा और प्राकृत भाषा। देखिए, जो कि पाली भाषा है वह बुद्ध उपदेश, जितने भी गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए हैं वो सब पाली भाषा में ही लिखी गई है। उनकी जो जातक कथा हैं वो सभी पाली भाषा में लिखी गई है, जो कि ये पाली का भाषा का उदय हुआ था 500 ईसा पूर्व से। 500 ईसा पूर्व से बुद्ध उपदेश है। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से हम लोग का कह सकते हैं कि एक ईस्वी पूर्व। अब आता है प्राकृत वंश। प्राकृत वंश 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो कि जैन धर्म का उपदेश है, जिसमें से हम लोग इसमें महावीर जो स्वामी थे इन्होंने ही जैन धर्म के उपदेश दिए थे। अपभ्रंश जो होता है वह 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जो कि लोक भाषा इससे संबंधित है। किस भाषा? लोक भाषा संबंधित है। अब हिंदी जो है वह 1000 ईस्वी थी, जो अब तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं अब तक प्रसिद्ध है, यानी विविध रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। और हिंदी का उद्देश्य यानी बोल सकते हैं उदय जो हुआ है, हिंदी का जो उदय हुआ है वह अपभ्रंश से हुआ है। पूछा जाएगा कि हिंदी का उदय किससे हुआ, हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है। अब बात करते हैं अपभ्रंश के प्रकार के। अपभ्रंश के कितने प्रकार हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अपभ्रंश के प्रकार की बात करते हैं तो पहला आता है शोराशेनी। शोराशेनी जो होता है वह होता है हम लोग का पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, ये सब आते हैं शोराशेनी में। अब देखिए दोनों में बात करते हैं मगधी। मगधी में आता है बिहारी हिंदी, बंगला हिंदी, उड़िया हिंदी, असमिया हिंदी। तीनों में अधमागधी में आता है वह होता है हम लोग का पूर्वी हिंदी, अवधी। देखिए अवधी यानी भाषा के संबंध में दिया लिखा गया है अवधी। और उसके बाद से प्रसिद्ध जो कबीरदास जी थे तुलसी, उसके बाद से जायसी जो कि पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। नोट, रामचरितमानस जो है वह अवधी भाषा में लिखा गया। देखिए लिख दिया गया है, साफा लिख दिया गया है, ताकि आप लोग पुनः सुनकर लिख सकते हैं, और सुनने से आप लोग को तुरंत यहीं से इसमें याद हो जाएगा। और मराठी जो है वो मराठी में है, और खस जो कि पहाड़ी हिंदी है, और ब्राचट जो है हिंदी, सिंधी पंजाबी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी भी है। मरवाड़ी जो है, मरवाड़ी का इसमें अपभ्रंश के ही प्रकार है। उसमें का प्रसिद्ध कवि है चंद्र वरदाई। प्रसिद्ध कवि कौन सा है? चंद्र वरदाई।
अब देखिए इसमें और एक आती है मीराबाई, प्रसिद्ध कवि में चंद्रवरदाई और मीराबाई। मीराबाई जो थी इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मीराबाई जो थी वह रैदास की शिष्या थी, लेकिन वह कृष्ण को कृष्ण भक्ति में इतना लीन थी कि वह कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। यह राणा जो कुल है वंश से इन फैमिली से बिलोंग करती थी। राणा सांगा की यह एक बहन थी। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं जयपुरी, तो वह पूर्वी राजस्थानी से है। मेवावती तो उत्तरी राजस्थानी से है। मावली दक्षिणी राजस्थानी से है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट में होता है बिहारी हिंदी। देखिए जो बिहारी हिंदी है उसमें आता है पहले कि मगधी, मैथिली, भोजपुरी। आप जान लें कि जो भोजपुरी है वह एक अंतर्राष्ट्रीय बोली है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, और देखिए जो प्रसिद्ध कवि है, अंतर्राष्ट्रीय बोली और भाषा में काफ़ी अंतर है, तो अंतर्राष्ट्रीय बोली है। और क्योंकि देखिए जो मलेशिया है, ये सब मंगोलिया है, ये यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। और सिंगापुर में तो आप लोग हिंदी बोली जाती है, सिंगापुर में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, और प्रसिद्ध कवि देखिए भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि की बात करते हैं। भोजपुरी के आपसे प्रसिद्ध कवि पूछा जाए वो होता है कबीर जी हैं, जो भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि हैं। और कबीर हुए, रैदास हुए, ये सब जितने भी कवि थे वह गुरु रामानंद के शिष्य थे। अब देखिए पूर्वी हिंदी में आता है पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, जो कि शिमला आदि में बोलती है। वह पूर्वी हिंदी जैसे भारत के पूर्व में कौन कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। उसके बाद से बात करते हैं पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है। ये सब जितने भी राज्य हैं उनसे देखिए शिमला उत्तराखंड में ही है, तो ये सब समझ सकते हैं आप लोग। बिहारी जो कि उत्तर और पूर्वी में राज्य है। और जैसे दिया है आप लोग का पहाड़ी, अब पूर्वी हिंदी के बाद से मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी, तो मध्य में जो कि पहाड़ी हिंदी हो और बीच में तो सब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ की बात कर रही है। तो कुमाऊनी, गढ़वाली और हिंदी भाषा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यानी भारत में 4 भाषा परिवार हैं। पहले की भारोपीय जो कि 73% बोली जाती है, द्रविड़ जो कि 25% बोली जाती है, और बोलते हैं आस्ट्रीय 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7% बोली जाती है। अगर बात करते हैं तो पूछेगा कि भारत में कितने % लोग हिंदी बोलते हैं, तो बताइएगा 56% लोग हिंदी बोलते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत में जाइएगा तो वहाँ पर भी इंग्लिश राष्ट्रभाषा भी बोली जाती है, क्योंकि राज्य का उनका है। क्योंकि देखिए और तमिल तेलुगु भी बोली जाती है। अगर बात करते हैं तो देखिए कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। राष्ट्रभाषा हिंदी में आता है क्योंकि इंग्लिश के विरोध कर दिया गया था दक्षिण भारत की तरफ से। और देखिए बंगाली दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की बात करते हैं तो पहला में आता है मंदारिन, दूसरा में स्पेसिस, तीसरा में अंग्रेजी और चौथा में ही आता है हिंदी, जो कि 4.46% बोली जाती है। और देखिए बात करते हैं कि देवों की भाषा पूछा जाए कि देवों की भाषा क्या है, देवों की भाषा क्या है, इसकी बात की जाती है तो वह थी संस्कृत, यानी देवी देवताओं की भाषा थी संस्कृत। और भाषा से हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक ले सकते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग का जो भारतीय संविधान है, इसके जो मूल संविधान में हम लोग की भाषाएं जो थी वह थी 14 थी, जो कि 1967 ईस्वी में क्या हुआ था कि सिंध इसमें जुड़ा था। सिंधी जो भाषा थी 1967 ईस्वी में जोड़ दी गई थी, लेकिन 1992 ईस्वी में हम लोग को 91वें संशोधन द्वारा 3 भाषाएं की इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कानून संशोधन नहीं, जो कि 1992 ईस्वी में जोड़ी गई थी, जो कि हम लोगों ने जीके टिक्स में पढ़ लिया था, जिसका एक वर्ड जिसमें 3 जीके पढ़े थे, जैसे नमक यानी न से 3 म से और क से, तो नमक जो पढ़े थे जैसे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 वर्ड रखिएगा जो कि हम लोग को जोड़ी गई थी। उसके बाद से बात करते हैं कब जोड़ी गई थी, तो 1992 ईस्वी में। और उसी तरीके से जब 91 संशोधन 2004 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो ये सब भाषाएं जोड़ी गई थी। और जो नमक वाला ट्रिक पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि गुजरात किन किन चीज़ों के उत्पादन भारत में सबसे आगे है, तो नमक से जाने थे। न से नमक और म से मूंगफली के उत्पादन में भारत में सबसे आगे कौन है, तो गुजरात, और क से कपास। इस तरीके से हम लोगों ने जाने थे। और असम के कुछ नृत्य जो कि नमके के ट्रिक से हम लोग जाने थे, जाकर जी के ट्रिक से आप लोग देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में दिया होगा। अब देखते हैं कि जो दिया है देवों की भाषा संस्कृत थी। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में बना। हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा 26 जनवरी 1965 ईस्वी में 14 सितंबर
को दिया गया था, देखिए राजभाषा का दर्जा। लेकिन 14 सितंबर को क्या कहता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए हिंदी दिवस मनाने के लिए तो 1949 ईस्वी में इसी दिन संविधान सभा में हिंदी को संघ राजभाषा में स्वीकार किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस प्रकार कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही हम लोग का संविधान बन तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का रावी तट के किनारे जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसका जो राज होता है, कहानी होता है, इसलिए लागू होता है। उसी तरीके से हिंदी भाषा में भी हम लोग तैयार होता है, क्योंकि दर्जा हमें 26 जनवरी 1965 को मिल गया था, लेकिन हम लोग 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने इसे संघ राजभाषा में स्वीकार कर लिया था। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने हिंदी के कुल मूल बेसिक बातों को समझा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, जो कि ये वीडियो आप लोगों का काफ़ी भूमिका निभाएगा। दोस्तों आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो कि आपके जीवन में हमेशा नॉलेज की ज्ञान भरता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए।